कागज के फूल 1959 एक क्लासिक हिंदी फिल्म है जो प्रसिद्ध निर्देशक गुरु दत्त द्वारा निर्देशित की गई थी। यह फिल्म एक ऐसे निर्देशक की कहानी है जो अपने करियर के उतार चढ़ाव से गुजरता है और अंततः अकेलापन और निराशा का शिकार हो जाता है। कहानी का सारांश। अध्याय 1 शुरुआती सफलता और संघर्ष। फिल्म की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुखनाथ सिन्हा गुरु दत्त के जीवन से होती है। सुखनाथ एक समय का नामचीन निर्देशक है जिसने कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन समय के साथ उसकी किस्मत बदलने लगती है और वह एक असफलता की ओर बढ़ने लगता है। उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हैं और वह अपने करियर के सुनहरे दौर को याद करता है। एक दिन सुखनाथ एक महिला शांति वहीदा रहमान से मिलता है जो एक साधारण जीवन जी रही है और समाज की प्रताड़नाओं से जूझ रही है। वह उसे अपनी अगली फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुनता है और वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करती है। शांति रातों रात एक स्टार बन जाती है और सुखनाथ एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाता है। अध्याय 2 प्यार और जुदाई। शांति और सुखनाथ के बीच एक भावनात्मक संबंध विकसित हो जाता है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर पर आधारित होता है। शांति सुखनाथ के जीवन में खुशी और रोशनी लेकर आती है, लेकिन सुखनाथ की पत्नी और परिवार इस रिश्ते को गलत समझते हैं और उनके बीच तनाव बढ़ने लगता है। सुखनाथ और शांति का रिश्ता समाज की नज़रों में गलत साबित होता है और सुखनाथ को अपनी प्रतिष्ठा और शांति से दूरी बनानी पड़ती है। शांति, जो सुखनाथ के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होती है, अपने आप को पीछे खींच लेती है क्योंकि वह जानती है कि सुखनाथ का जीवन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय 3 गिरावट और अकेलापन। सुखनाथ के जीवन में धीरे धीरे अंधकार छाने लगता है। उसकी फिल्मों की सफलता घटने लगती है और वह अपने करियर की ऊंचाइयों से गिरने लगता है। उसे लगता है कि शांति के जाने से उसकी जिंदगी से रचनात्मकता और सफलता दोनों चली गई हैं। वह अकेलापन और निराशा से घिर जाता है। उसका परिवार उससे दूर हो जाता है और वह धीरे धीरे शराब और आत्मग्लानि में डूबने लगता है। फिल्म उद्योग, जिसे उसने कभी अपने कंधों पर उठाया था, अब उसे भुला देता है। सुखनाथ एक टूटे हुए इंसान की तरह महसूस करता है जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहता। अध्याय 4 अंतिम चरण और विडंबना। फिल्म का अंतिम दृश्य बेहद दिल को छू लेने वाला है। सुखनाथ अब एक भुला हुआ इंसान बन चुका है और कोई भी उसे याद नहीं करता। वह एक स्टूडियो में अकेला बैठा है जहां उसने कभी अपनी महान फिल्में बनाई थीं। उसके हाथ में एक पुराना फोटो है जिसमें शांति और वह साथ में है। वह एक बेंच पर बैठा है कागज के फूलों के साथ, जो उसकी जिंदगी की नाशवानता और उसकी सफलता की अस्थिरता का प्रतीक है। फिल्म का आखिरी सीन सुखनाथ की मौत के साथ समाप्त होता है, जो अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण लोगों और क्षणों से दूर चला जाता है। कागज के फूल केवल उसके जीवन के झूठे और अस्थायी हिस्सों को ही प्रतीकित करते हैं और उसकी हड्डियों पर गिरती धूल उसे एक स्थायी असफलता के रूप में स्थापित कर देती है। कागज के फूल एक गहरे अर्थ वाली फिल्म है जो न केवल एक फिल्म निर्देशक की कहानी को बताती है, बल्कि फिल्म उद्योग की क्रूरता और इंसानी संबंधों की अस्थिरता को भी उजागर करती है। यह फिल्म उस समय के समाज की संवेदनशीलताओं और एक कलाकार की असुरक्षाओं का एक दर्दनाक चित्रण है।